जी, आप बोर्ड एग्जाम में गए, आपको पेपर मिला, कॉपी मिली, आपने पेपर देखा तो आपको उसमें से किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम है, तब आपको क्या करना है, आपको पास कैसे होना है। आज के वीडियो में हम ऐसे ही टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं कि अगर आप एग्जाम में जाएं और किसी भी क्वेश्चन का आंसर ना आए तो उसका आंसर आपको कैसे लिखना है। बस आपको एक ट्रिक लगाना है, बाकी आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। तो बस आज के वीडियो में इसी को पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको क्या क्या ट्रिक लगाना है। आज की वीडियो में हम सभी ट्रिक को पढ़ेंगे। देखिए, अगर आप बोर्ड परीक्षा में किसी प्रश्न का उत्तर आपको बिल्कुल भी ना याद आए, मान लीजिए आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। नीचे मैं परीक्षा हाल में काम आने वाली सुरक्षित और समझदारी वाले ट्रिक्स विस्तार से आपको बता रहा हूँ, जो बोर्ड में अक्सर नंबर दिला देती हैं। आपको घबराना नहीं है, ना आपको ज़्यादा यहाँ से इधर उधर झांकना है। बस आपको मैं ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिससे आप सुरक्षित भी रहेंगे और समझदारी से आपके नंबर आ जाएंगे। तो देखिए आपको क्या करना है। पहला ट्रिक हमारा है, आप घबराएं नहीं। सबसे जरूरी ट्रिक, आपको घबराना नहीं, यानी परेशान नहीं होना कि मुझे नहीं आता अब तो मैं फेल हो जाऊंगा। आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। पैनिक में दिमाग बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है। जब आप घबराएंगे तो जो आपको याद रहेगा आप वो भी भूल जाएंगे, क्योंकि जब आप दिमाग पर असर पड़ता है घबराहट में, दिमाग जो होता है हमारा ब्लॉक हो जाता है, माइंड एकदम ब्लॉक हो जाता है, यानी जो आता है वो भी भूल जाते हैं। देखिए, जब आप लोग टीचर आपको याद रहेगा, किसी प्रश्न का उत्तर आपको याद रहेगा, टीचर आपको खड़ा करेंगे, बोलेंगे उत्तर सुनाओ, बस आप भूल जाएंगे क्योंकि आप घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। तो आपको घबराना नहीं है। 3-4 बार आपको गहरी सांस लेना आराम से और ओलिजिबल करना है। उसके बाद देखिए सब आपको मालूम हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, अपने आप से कहें, कुछ ना कुछ तो लिख ही सकता हूँ या सकती हूँ। लड़के हैं सकता हूँ, लड़की हैं सकती हूँ, दोनों के लिए मैं लिख दिया हूँ। तो देखिए, आप कोई भी प्रश्न दे दिए आपको, अगर आपको बोला जाए इसके बारे में कुछ ना कुछ तो लिख दिए, तो आप 12 तक आप पढ़े हैं, 10 तक पढ़े हैं, तो आपको इतना तो आपको मालूम ही होगा कि आप उसके बारे में कुछ ना कुछ तो लिख ही देंगे, उसके रिलेटेड कुछ ना कुछ तो आप लिख देंगे। तो आप वही लिख देंगे तो भी आपको नंबर मिल जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा ट्रिक हमारा क्या है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ो, कीवर्ड पकड़ो। प्रश्न जो आपका क्वेश्चन है उसको आपको ध्यान से 1-2 बार पढ़ना है, जिससे आपको एकदम समझ में आ जाए। कई बार पूरा ये उत्तर याद नहीं होता, लेकिन आपको उसके टॉपिक याद होते हैं, जैसे कि उसमें कोई नाम है, कोई वर्ष है, कोई स्थान है, उसके कारण या प्रभाव याद हैं। तो देखिए, इनमें से ही कुछ ना कुछ आपको याद हो जाता है, तो आप उसी को वहीं से आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए। उसी में से आप बना बना के जितना जितने नंबर क्वेश्चन है उसी हिसाब से आप उसके आंसर लिख दीजिए। उसी के आसपास आप लिखना शुरू कर दीजिए। मान लीजिए 5 नंबर क्वेश्चन है तो आपको 4 नंबर तो वहाँ से मिल ही जाएंगे। तीसरा ट्रिक देखिए हमारा क्या है, भूमिका, इंट्रोडक्शन। आपको भूमिका जरूर लिखना है। पूरा उत्तर ना आए तो भी आपको भूमिका लिख देना है। भूमिका आप लिख सकते हैं उसके बारे में, जैसे कि भूमिका मतलब उसके रिलेटेड उसके बारे में लिख दीजिए, भूमिका हो गया। विषय की सामान्य परिभाषा, आप जैसे कि बायोलॉजी का तो आप बायोलॉजी की परिभाषा उसमें लिख सकते हैं। उसका महत्व लिख दीजिए। वह किस अध्याय से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है उसके बारे में लिख दीजिए। तो भी अगर क्वेश्चन 4 नंबर का है तो आपको वहाँ पर 3 नंबर तो मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए, अगर आप अब आप क्वेश्चन रिलेटेड भूमिका लिख देंगे उस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो बोर्ड में भूमिका के लिए आपको अलग से नंबर होते हैं, जैसे कि अगर 5 नंबर आपको क्वेश्चन पर है तो 3 नंबर आपको भूमिका पर मिल जाएगा। चौथा ट्रिक हमारा देखिए क्या है, सामान्य ज्ञान प्लस लॉजिक का सहारा लें। क्या सामान्य ज्ञान प्लस लॉजिक का आपको सहारा लेना है, कैसे? अगर आपका विषय इतिहास है, नागरिक शास्त्र, समाज शास्त्र का है, तो उस समय देखिए आपको क्या करना है, उस परिस्थिति में आपको आम कार्य से कि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, और फिर इन सभी के बारे में आप लिखेंगे। तो देखिए आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तीनों एक दूसरे से मिले हुए हैं, तो आप इस ये सभी इन सभी के बारे में क्वेश्चन इन सभी विषयों में सब पे बैठ जाता है, समाज शास्त्र में भी, नागरिक शास्त्र में भी। तो सामान्य प्रभाव, जनता पर असर, समाज में बदलाव, ये सभी हर क्वेश्चन पर बैठ जाएंगे आपके। ये बातें लगभग हर उत्तर में फिट हो जाती हैं। उसके बाद देखिए पांचवा आपका क्या है, पांचवा ट्रिक है, हेडिंग बनाकर लिखो। बहुत काम की ट्रिक है। आपको हर क्वेश्चन पर हेडिंग बनाना है, क्वेश्चन के आंसर पर। भले ही पूरा उत्तर ना याद हो तो ऐसे लिखें, जैसे कि आप उसकी परिभाषा लिख देंगे, तो परिभाषा आपने एक लाइन में लिखा, आप बीच में एक लाइन छोड़ दीजिएगा। कारण लिखा, एक लाइन छोड़ दिया। प्रभाव लिखा, एक लाइन छोड़ दिया।
निष्कर्ष लिखा, एक लाइन छोड़ दिया, तो उत्तर आपका लगभग से आधे पेज का हो जाएगा, तो आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। या फिर परिभाषा लिख दीजिए आप, एक लाइन छोड़ दीजिए, विशेषता लिख दीजिए लेकिन हेडिंग डालकर, एक लाइन छोड़ दीजिए, महत्व लिख दीजिए। अगर आप हेडिंग डालेंगे तो आपको एक लाइन छोड़ना पड़ेगा, तो इससे आपका जगह जो है कॉपी लगेगा कि हाँ ये आधा पेज का उत्तर आपका हो जाएगा। आगे देखिए, हेडिंग देखकर जो चेक करने वाला होता है निरीक्षक परीक्षक, हेडिंग देखकर परीक्षक को लगता है कि छात्र को विषय की समझ है, विषय की क्या है, विषय का ज्ञान इन्हें मालूम है, जानकारी है। 6वां ट्रिक हमारा है साफ सुथरी भाषा और अच्छी लिखावट होनी चाहिए। सरल शब्दों में लिखें। आपको क्या करना है, गांव देहात वाले शब्द नहीं लिखना है, सरल शब्द लिखना है, किताबी भाषा। काट छांट ना करें, एक बात को घुमा फिरा कर ना लिखें, जैसे एक ही बात को आप दोहराए जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना आपको। बोर्ड में प्रस्तुतिकरण पर भी नंबर मिलते हैं। उसके बाद देखिए 7वां ट्रिक हमारा है उदाहरण चित्र और तालिका बना दें। जहाँ पे चित्र पूछ रहा है चित्र बनाइए, तालिका बनाइए, उदाहरण आपको सब में देना है। जहाँ जहाँ पे मालूम हो वहाँ वहाँ पे उदाहरण आप दे दीजिए। अगर आपको उत्तर अधूरा लग रहा है तो उसमें छोटा सा लिख दीजिए, जैसे एग्जाम्पल लिखकर आप छोटा सा उदाहरण दे दीजिए, या डायग्राम चित्र बना दीजिए। चित्र ना पूछा हो फिर भी आप चित्र बना सकते हैं। चित्र बना देंगे आप। टेबल यानी आप एक दो नंबरिंग करके भी लिख सकते हैं, इससे आपके एक दो नंबर क्या है बढ़ जाएंगे। उसके बाद देखिए 8वां ट्रिक हमारा है कि ये गलतियां बिल्कुल भी नहीं करना है बोर्ड एग्जाम में। क्या नहीं करना है, उत्तर को खाली नहीं छोड़ना है। आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो उस क्वेश्चन को आपको खाली नहीं छोड़ना, कुछ ना कुछ उसके बारे में आपको लिख देना है, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको लिख देना है। चाहे आप अपने आसपास उस सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ें देखिए, वही दोहरा दीजिए, लिख दीजिए, तो भी आपको कुछ ना कुछ नंबर मिल जाएगा। बिल्कुल उल्टा ना लिखें, यानी आप उसको प्रश्न उतार के मत आइएगा। बहुत छोटा है, यानी कि 2 लाइन में उसका उत्तर ना दें। अगर क्वेश्चन अगर 2 नंबर से ज़्यादा का है तो उस पर उसका उत्तर आप 2 लाइन में ना दीजिए। जैसे कि अगर 1 नंबर क्वेश्चन है तो आप उस पर 1-2 लाइन लिख दीजिए, 1 या 2 लाइन। अगर आप क्वेश्चन 2 नंबर का तो उसमें 4 लाइन लिखिए। मतलब जितने नंबर क्वेश्चन है उतना ज़्यादा आप लाइन लिखिए। जैसे मतलब अगर क्वेश्चन 5 नंबर का तो उसमें आपको क्या करना है, देखिए 1.5 पेज का उत्तर देना है। 1.5 नहीं तो आप कम से कम उस पे 10 लाइन या 15 लाइन लिखिएगा। आगे देखिए, आपको कहानी और फालतू बातें आपको नहीं लिखना है बोर्ड एग्जाम। जैसे कि बहुत लोग लिख देते हैं ना कि सर अगर आप मुझे पास नहीं करेंगे तो मैं फेल होऊंगा, तो मैं जहर खा लूंगा, ये कर लूंगा, तो ऐसी बातें नहीं लिखना है। और बहुत लोग मोबाइल नंबर लिख देते हैं कि सर इस नंबर पे कॉल कीजिए और मैं आपको पैसे दूंगा तब मेरा नंबर बढ़ा दीजिएगा। तो जहाँ पे कॉपी चेक होती है बेटे वहाँ पे कैमरा लगा रहता है, तो ये सब बातें नहीं लिखना है। 9वां ट्रिक देखिए क्या है, अंत में आपको निष्कर्ष लिखना है। क्वेश्चन के आंसर में लास्ट में आपको 1-2 लाइन में निष्कर्ष लिख देना है, जैसे कि इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि, इस प्रकार से कि यह ऐसे होता है। तो ऐसा अगर आप लिखेंगे तो बोर्ड एग्जाम में आपको पूरे नंबर मिलेंगे। उसके बाद देखिए निष्कर्ष से पूर्ण, निष्कर्ष से क्या होता है, उत्तर पूरा लगता है कि उत्तर हाँ संपूर्ण खत्म उत्तर हो गया है। अब देखिए सबसे बड़ी सीक्रेट ट्रिक, यानी सबसे बड़ी जो सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए अगर आपको कुछ भी याद ना आए तो क्या करना है, विषय से जुड़ी सही बातें सही भाषा में सही ढंग से लिख दो। जैसे कि बायोलॉजी में कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है तो बायोलॉजी में जैसे कि पूछ रहा है कि मान लीजिए कि पूछ रहा है कि शुक्राणु के बारे में बताइए, शुक्राणु की संरचना कीजिए, तो शुक्राणु का चित्र तो आपको सबको मालूम होगा, बना दीजिए उसमें। अगर आप कुछ नहीं लिख सकते तो आप उसका देखिए जहाँ पे उसका इस प्रकार से बनता है शुक्राणु, आपको बना के दिखा दे रहा हूँ। देखिए आपका शुक्राणु जो होता है इस प्रकार से बनता है। तो मान लीजिए अगर आपको कुछ नहीं मालूम इसके बारे में तो आप क्या कीजिए, देखिए आप इसको लिख सकते हैं कि हाँ ये सिर है और ये पूँछ है और ये क्या है, ये है उसका मध्य भाग। इतना तो आप लिख ही सकते हैं और आप चित्र बना दीजिए, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बारे में जैसे शुक्राणु मानव के शरीर में होता है या कैसे निकलता है, कहाँ एकत्र होता है, वृषण में एकत्र होता है, इससे क्या होता है अगर ये कम हो जाए तो कमजोरी हो जाती है, इसे अ, रखने से शरीर मजबूत होता है। इस प्रकार से आप लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो देखिए सही ढंग से आपको इस प्रकार से लिख देना है। बोर्ड में कभी शून्य बहुत कम ही मिलता है, अगर आप कुछ भी गलत लिख देंगे तो भी आपको शून्य नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए 5 नंबर का क्वेश्चन है तो उस पर आपको 3 नंबर तो मिल ही जाएंगे, अगर आप कुछ लिखे होंगे तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों को नंबर मिलते हैं। अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे। तो जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ अगर इसी प्रकार से आप
बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप उम्मीद करते हैं कि आपका 100 में से 60% आएगा, तो आपका मैं बता रहा हूँ, आपका अगर मैं मेरे बताए हुए रास्ते पे चलेंगे तो आपका 80% से कम नहीं आएगा। और अगर आप 80 मान रहे हैं तब तो आपका अच्छा नंबर आएगा ही। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।